तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा शेयर कैपिटल थ्योरी के चैप्टर के बेसिस पे, यानी कि इसमें हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा जो पूरा शेयर कैपिटल है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इसके टॉप 100 MCQs। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट के बीच में रहेगा, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कॉन्सेप्ट के बारे में। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए, तो ये पूरा MCQ के वीडियो के एंड तक जब आप 100 MCQ देखेंगे तब तक आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे तो वो अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं स्पीड भी रखूँगा। ऑल्सो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो फ्री PDF है इस चैप्टर का ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके उस चैनल को ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड करिए, पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट MCQ की ओर, जो कि होने वाला है हमारा द टर्म शेयर कैपिटल रिफर्स टू व्हाट, यानी कि हमारा जो टर्म है शेयर कैपिटल ये हमारा क्या बताता है। तो शेयर कैपिटल बताता है हमारा द अमाउंट रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू द इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को इशू करके जो पैसा हम लाते हैं अपनी कंपनी में तो उसको हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट इनटू विच द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, यानी कि शेयर हमारी एक सिंगल यूनिट होती है। आज शेयर की बात करें तो शेयर हमारा एक सिंगल यूनिट होता है जो कि हमारा क्या दर्शाता है, एक पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कौन सा हमारा शेयर कैपिटल का टाइप नहीं है। ऑथराइज शेयर हमारा जो टोटल शेयर होता है हमारे, यानी कि मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल को इशू कर सकते हैं। इशूड कैपिटल जो हमने इशू ऑलरेडी कर दिया है। सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल जो कि सब्सक्राइब कर दिया है लोगों ने। रिजर्व कैपिटल हमारा अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, ये हमारा कोई टाइप ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होता है। Authorized capital also known as what? It is also known as nominal capital. The maximum amount of share capital that a company is authorized to raise is called authorized capital. जैसे कि मैंने पहले आपको explain किया, the part of authorized capital which is actually offered to the public for subscription is called issued capital. यानी कि authorized capital का part होता है issued capital, और issued capital हमारा वो part होता है जो कि हमने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप हमारा शेयर को परचेज करिए, हमें पैसे दीजिए, वो हमारा इशूड कैपिटल कहलाता है। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज्ड का पार्ट होता है इशूड का पार्ट होता है हमारा सब्सक्राइब्ड। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट इज कॉल्ड, यानी कि वो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल जो कि हमारे कंपनी के द्वारा पैसा बुला लिया गया है, यानी कॉल अप कर लिया गया है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। The part of called up capital which has been actually paid by the shareholder is called, यानी कि अब कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट हमने बुला तो लिया, अब जरूरी नहीं कि सारे लोग पैसा हमें दे ही दें, तो जिन लोगों ने जितना पैसा दिया है उसको हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल that a company resolves not to call up except in the event of its winding up, यानी कि वो पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कि कंपनी ने क्या किया है कि जब हमारी कंपनी बंद नहीं होगी, एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि जब तक हमारी कंपनी बंद नहीं होगी तब तक हम पैसे को नहीं बुलवाएंगे, तो उस अनकॉल्ड कैपिटल के पार्ट को हम क्या कहते हैं हमारा, तो उसको हम नाम देते हैं हमारा रिजर्व कैपिटल। अब हमारे कुछ MCQs टाइप्स ऑफ शेयर्स के बेसिस पे, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है कि एक MCQ पे आप 2-3 मिनट दें। ईजिली 10 MCQs को हम 4 से 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। द 2 मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स आर, हम 2 मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ कंपनी, क्रेडिटर्स, ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यानी कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उनको सबसे पहले हम डिविडेंड अगर पे कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जाएगा,
फिर इक्विटी वाला हो जाएगा, और दूसरा जब हमारी कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो हमारा जो कैपिटल हमारे पास है, तो जब हम वापस करते हैं कैपिटल हमारे शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको हम कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे। तो हमारा डिविडेंड एंड रीपेमेंट, इसमें ऑल ऑफ द अबव करके ना चले आना आंख बंद करके कि ऑल ऑफ द अबव है तो वही टिक मार दो, पढ़ना भी है पूरा। प्रेफरेंस शेयर इन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट आर कॉल्ड, यानी कि वो कौन से टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जहाँ पे हमारा जो एरियर्स होता है डिविडेंड का, यानी कि हमने पिछले कई सालों से डिविडेंड, मान लीजिए पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, तो उसका जो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो ऐड होते जाता है। कि अगर हम 3rd ईयर में डिविडेंड दे रहे हैं, मान लीजिए ईयर 1 में हमने डिविडेंड नहीं दिया, 2 में नहीं दिया, 3 में नहीं दिया, और हम 3rd ईयर में डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो हम 1st का भी देंगे, 2nd का भी देंगे और 3rd का भी देंगे, तीनों साल का एक्यूमुलेट करके देंगे, तो वो हमारे होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जो डिविडेंड अगर अनपेड रहा है तो उसको भी साथ लेते हुए चलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए 4 साल का हमने लिया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st में दे दिया, 2nd में नहीं दिया, 3rd में दे दिया, 4th में नहीं दिया, ऐसे नहीं होता है। अगर 1st में दिया, 2nd में नहीं दिया, तो 3rd में जब देंगे तो 2nd वाले के साथ में देंगे, तो ये हमारे क्यूमुलेटिव में होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विच डज नॉट कैरी एनी राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ द डिविडेंड इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जहाँ पे हमारा जो शेयर का जो यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया 1, 2, 3, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, अगर 1st में नहीं मिला, 2nd में नहीं मिला, तो जो हमारा 3rd में मिल रहा है तो वहाँ पे हमारा 1st, 2nd का नहीं मिलेगा, केवल 3rd का मिलेगा, यानी एक्यूमुलेट नहीं होगा वहाँ पे। विच शेयर्स विच कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द surplus profit of the company after a fixed dividend has been paid to preference shareholders and a certain amount of equity shareholders are called। तो हमारी ये कौन से शेयर होल्डर्स कहलाते हैं जो हमारी डेफिनेशन दी हुई है, तो ये हमारे कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स आर कॉल्ड। कौन से प्रेफरेंस शेयर जो कि हमारे सरप्लस प्रॉफिट में पार्ट नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? वो होते हैं हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो उनको हम बांटेंगे नहीं, वो केवल इक्विटी वालों को चला जाएगा। वो प्रेफरेंस शेयर को जितना देना था रिटर्न उतना हमने दे दिया डिविडेंड, बाकी जो एक्सेस में बच गया वो हमारे इक्विटी वालों को जाएगा, तो वो हमारे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ आर कॉल्ड, वो हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसको हम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी। प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिपेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर को हम वापस ले लेते हैं और पैसा उनको दे देते हैं, यानी कि रिडीम एक तरह से हो जाता है, तो वो उसका हम नाम देते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमारा 3rd यूनिट आ जाता है इस चैप्टर का, जो कि है हमारा इशू ऑफ शेयर्स के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। हम पार यानी कि जो हमारी वैल्यू है उस पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम 12 पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट 10 का फेस वैल्यू 8 पे हम इशू कर सकते हैं। Which shares are issued at face, their face value they are said to be issued at par। जब हमारा फेस वैल्यू पे होगा तो पार पे कहलाएगा। एक्सेस प्राइस हायर देन फेस वैल्यू तो हमारा प्रीमियम कहलाएगा। जब हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स आर क्रेडिटेड टू, तो ये हमारा थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आ गया। जब हमारा प्रीमियम आया यानी कि एक्सेस फ्रॉम व्हाट, जो हमारा फेस वैल्यू से ज़्यादा हम जब पैसा ले रहे हैं तो प्रीमियम आया, तो प्रीमियम हमारा किस अकाउंट में जाता है? तो प्रीमियम जाता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPRA। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है जो हमारा, या फिर अकाउंट बोल सकते हैं, तो वो हमारा कहाँ किस पे यूज होता है? तो वो हमारा यूज होता है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में एंड अदर स्पेसिफाइड पर्पसेस अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कि कंपनीज एक्ट लॉफुल, यहाँ पे ऑप्शन में आपका केवल एक ही होगा, बाकी अगर आप लॉ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे कई चीज़ें लिखी होती हैं।
When shares are issued at lower price than the face value, the difference is called, यानी कि जब हमारा फेस वैल्यू कम पे हो रहा है तो डिस्काउंट फेस वैल्यू पे हो रहा है, तो पार फेस वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो प्रीमियम। इन चीज़ों को बार बार जैसे मैं बोल रहा हूँ रटते जाइए, जितनी बार आप रटेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ें एक तरह से आपकी सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर इज अ व्हाट, यानी कि हम शेयर जब शेयर इशू कर रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा क्या होता है एक तरह से कैपिटल लॉस होता है, यानी कि हम कम कैपिटल दे रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए 10,000 की है, हमने 10,000 के शेयर को 8,000 पे यानी कि 2,000 के डिस्काउंट पर इशू किया, तो जो 2,000 हमारा कम हो वो हमारा क्या हुआ, कैपिटल लॉस कहलाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज यूजुअली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, यानी कि जो हमारा डिस्काउंट अलाउड हुआ है तो वहाँ पे जो लॉस हुआ है हमारा इशू ऑफ शेयर पे, वो हमारा किसके अगेंस्ट में हमारा क्या होता है, रिटर्न ऑफ होता है, यानी कि लॉस को राइट ऑफ करते फुलफिल करते, तो वो होता है हमारा P&L अकाउंट से, जनरल रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो हमारा तीनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। प्रिफरेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ अवेलेबल, यानी अगर हमारे ये अवेलेबल है तो इससे देंगे, बाकी अगर नहीं है तो इन दोनों चीज़ों से हम दे सकते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज फॉर द परचेज ऑफ एसेट सर्विस गुडविल, तो हम किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए अपने शेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। When shares are issued to promoters for their services in setting up the company, it is usually debited to what, यानी कि जब हमारा इनिशियली जब हमारी कंपनी बनती है तो जो प्रमोटर्स ने कंपनी को सेटिंग अप यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो सर्विसेज दी हैं, तो कंपनी क्या करती है उनको कुछ शेयर्स अपने दे देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसको कहाँ पे यूजुअली वो डेबिट होता है, तो वो डेबिट होता है अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस को शुरू करने के जो खर्चे होते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, या फिर कमेंसमेंट के टाइम आप सुने होंगे बिजनेस स्टार्टेड या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस लगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे यूनिट 4 आता है, बट उससे पहले पानी पी लेता हूँ, गला हो गया सूखा। अकाउंटिंग फॉल क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब थोड़ा सा शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर द एंट्री इज, जब हमारा शेयर एप्लीकेशन होता है तो हमारी क्या जनरल एंट्री होती है, तो हमारी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आंसर होगा हमारा बी वाला। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर द जनरल एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारा जो शेयर अलॉटमेंट होता है वो डेबिट हो जाता है, और जो हमारा शेयर कैपिटल है वो हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव द जनरल एंट्रीज, यानी कि अलॉटमेंट हमने पहले ड्यू कर दिया, अब हमें क्या हो रहा है वो जो मनी है वो रिसीव हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एंट्री बी वाला, जो कि हमारा बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि पैसा आएगा हमारे पास, और जो हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने ऊपर एसेट एक हमारा रिसीवेबल बना लिया था एक तरह से, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम द प्रीमियम अकाउंट ऑन अलॉटमेंट इज क्रेडिटेड टू, तो हमने ऊपर ही देख लिया था, ये हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। व्हेन द फर्स्ट कॉल इज मेड द जनरल एंट्री ऑफ द अमाउंट इज, यानी कि जब हमारा फर्स्ट कॉल को किया जाता है, यहाँ पे पैसा मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ड्यू किए जा रहे हैं, यानी कि मेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हम पहले ड्यू करेंगे उसको शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पे क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से जब हमारा फर्स्ट कॉल का मनी पैसा रिसीव होगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो और जो शेयर कैपिटल हमने यहाँ पे ऊपर क्रेडिट किया था उसको फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल, और जो हमारी नेट एंट्री हो जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब जब मेरे डिटेल लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसको आराम से समझाया लॉजिक के साथ।
The order in which share capital accounts appear in the balance sheet under the shareholder fund, यानी किस ऑर्डर में हमारा जो शेयर कैपिटल अकाउंट में जब बैलेंस शीट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैसे दिखाएगा हमारे नोट्स टू अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाया जाएगा, फिर इशूड कैपिटल होगा, यानी कि इसका पार्ट ये है, फिर इशूड कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब्ड है, फिर सब्सक्राइब्ड का पार्ट कॉल्ड अप है, फिर कॉल्ड अप का पार्ट पेड अप होता है हमारा। तो इस तरीके से हमारा शो करेंगे आप। कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, बैलेंस शीट में कैसे कॉल्स इन एरियर को शो किया जाता है, तो वो शो किया जाता है अ डिडक्शन फ्रॉम द शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। शेयर कैपिटल अगर हमारी 100 दिखाई गई है, कॉल्स इन एरियर्स को नीचे -10 करके कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल, और यहाँ पे फाइनल में हम अपना 90 दिखा देंगे। कॉल्स इन एडवांस को कैसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, तो कॉल्स इन एडवांस को हम एक तरह से करंट लायबिलिटी की तरह शो करते हैं, यानी कि एडवांस में अगर मैं पैसा दे दिया तो हमारी एक तरह से करंट लायबिलिटी हो जाती है, बिकॉज हमें उसे फुलफिल करना होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हैज अ व्हाट डैश बैलेंस, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब हमने 100 शेयर्स इशू किए थे, हमारा 150 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन कब होगा, हमने 100 इशू किए थे, हमारा 50 ही सब्सक्राइब हुए, या 90 सब्सक्राइब हुए, 80 हुए, 99 हुए, तो हमारा ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं। When the number of shares applied for by the public is more than the number of shares offered by the company, यानी कि अप्लाई ज़्यादा हो गए हैं, ऑफर कम किए थे, तब उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहेंगे हम हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा कहलाएगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द कंपनी कैन reject some application and refund the application money, make pro rata allotment, keep the excess application money and adjust it towards allotment। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा any of the above, यानी कंपनी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से कुछ भी कर सकती है। प्रो राटा अलॉटमेंट हमारा क्या कहलाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट हमारा मतलब करता है allotting shares to applicants in the ratio of share applied, allotting shares to some applicants fully and rejecting others, allotting a smaller number of shares than applied to for all applications, या फिर हमारा allotting share on first income first served basis। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए वाला, जो कि हमारा allotting share to all application in rates of the shares applied, यानी कि हम सबको देंगे बट उस बेसिस पे देंगे कि जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में हमारा शेयर्स अप्लाई किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है when the number of shares applied for by the company is less than the number of shares offered by the company, अप्लाई कम हुआ है, ऑफर ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस a company must receive a minimum subscription of dash of the issued amount बिफोर प्रोसीडिंग विद द अलॉटमेंट, यानी कि सेबी गाइडलाइंस के द्वारा एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंटेज चाहिए होता है ऑफ द इशूड अमाउंट आगे प्रोसीड करने के लिए, यानी कि अलॉटमेंट करने के लिए। यानी कि अगर सब्सक्राइब आप नहीं करवा पा रहे हो तो आपका जो इशू ऑफ शेयर का जो पूरा प्रोसेस था इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा होता है मिनिमम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है हमारा, मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, यानी जितना इशू किया है उसका 90% हमें चाहिए होता है अलॉटमेंट से पहले। अब नेक्स्ट 60th हमारी यूनिट आ गई है जिसमें हम बात करेंगे हमारे फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। फोरफीचर ऑफ शेयर हमारा क्या कहलाता है, फोरफीचर कहलाता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, यानी कि जब हमने पैसा मंगवाया तो आपने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आपके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज व्हाट व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब हमारा शेयर फॉरफिट होता है। डेबिट क्यों करते हैं, हम अपने शेयर्स को कैंसिल कर लें। शेयर कैंसिल करना यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो हमारी कम हो रही है, तो कैपिटल का जो हमारा शेयर कैपिटल है उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब यही लिए देखिए जब हम शेयर क्या नाम से
शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री आती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो वहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, शेयर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कैंसिल कर रहे हैं, हमारा शेयर कैपिटल कम हो रहा है, तो शेयर कैपिटल जब कम होगा तो वहाँ पे जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर फॉरफिटेड शेयर्स इज क्रेडिटेड टू, यानी कि जो हमने शेयर को फॉरफिट किया है, कैंसिल आउट किया है, रोक दिया अपने पास, उसका जो अमाउंट पहले से ही मान लीजिए 10 रुपये का फेस वैल्यू था, 8 रुपये आया था, 2 रुपये नहीं आ पा रहा था और हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो जो हमारा 8 रुपये पहले से आ गया तो वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे क्रेडिट होगा, तो वो होगा हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट, फॉरफिटेड शेयर्स को हम री इशू कर सकते हैं किस पे, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो वो हमारे ऑप्शन पे होता है, हम शेयर्स को किसी भी चीज़ पे इशू कर सकते हैं, तो चाहे तो हम पार पे करें, चाहे तो प्रीमियम पे करें, चाहे तो हम डिस्काउंट पे करें। ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज डैश फॉर एनी डिस्काउंट अलाउड, यानी कि जब हम री इशू कर रहे हैं फॉरफिटेड शेयर का और हम कोई डिस्काउंट को दे रहे हैं, तो जो हमारा डिस्काउंट हो वो किसके अगेंस्ट में सेटल हो जाएगा, तो हमारा शेयर फॉरफिचर के अकाउंट में हो जाएगा, तो उसीलिए जो हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा एक तरह से। अब कुछ हमारे न्यूमेरिकल साइड के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, रहेगा थ्योरेटिकल बेस पे। कंपनी अगर 10,000 शेयर ऑफर कर रही है 10 ईच पे, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हमारे 12,000 शेयर्स पे, तो हमारा किसका केस हो जाएगा, 10,000 किया था 12,000 मिली है, तो हमारा हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। नेक्स्ट, a company issued 50,000 shares, premium at 2 rupees per share, the amount of securities premium, तो securities premium का amount हो जाएगा 1 लाख, बिकॉज 50,000 का हमारा वही है, 50,000 इंटू 2 कर देंगे, सीधे सीधे हमारा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपये के 100 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, ऑन विच ईच 8 पर शेयर्स हैज़ बिन कॉल्ड अप एंड 5 पर शेयर हैज़ बिन पेड, 8 रुपये बुलाए थे, 5 रुपये मिल गए थे, यानी कि 3 रुपये नहीं मिले और 2 रुपये अभी बुलाए ही नहीं है, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको कितने से डेबिट करा जाएगा, तो वो हमारा डेबिट करा जाएगा 80, यानी कि जो हमारा 8 है उससे। क्यों, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 100 थे, कॉल्ड अप अमाउंट हमारा 8 था, शेयर कैपिटल डेबिट किया होगा 8 होगा, बिकॉज जब हमने क्रेडिट 8 से किया है, तो जब हम डेबिट करेंगे तो भी हमारा 8 से ही डेबिट किया जाएगा। इन द अबव क्वेश्चन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा ऊपर हमारा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसमें, क्या है, चल जा भाई सही से, कुछ तो इशू है, हाँ अभी ठीक है। इन द अबव क्वेश्चन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को कितने रुपये से क्रेडिट करेंगे, तो वहाँ पे हम 8 से नहीं करेंगे 5 से करेंगे, क्योंकि हमने 5 ही रुपये बुलाया था, 5 रुपये हमारे पास मतलब 8 रुपये बुलाया था, 5 ही पेड है, 5 रुपीज़ पेड है, तो वहाँ पे 5 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर हमारा 500 आ जाएगा, और यहाँ पे आप सोल्यूशन भी देख सकते हो। In the scenario of question 53, calls in arrear account if maintained would have been credited by, तो calls in arrear कितने से होगा, 8 रुपये बुलाए थे, 5 मिले थे, 3 रुपये नहीं मिले थे, सिंपल एंड सरल चीज़ है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई क्या ही कर सकते हैं, तो 100 इंटू 3 हमारा 300 आ जाएगा। 56 पे आते हैं, 50 forfeited shares of 10 rupees each, 7 called up, 5 paid, 10 रुपये का है, 7 बुलाए थे, 5 मिले थे, वर री इशूड एट 8 रुपीज़ पर शेयर आर फुल्ली पेड अप, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे आप सोल्यूशन से देखिए, 5 रुपये फॉरफिट करे गए हैं,
लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स 10 रुपये फुल्ली पेड माइनस 8 रुपये, तो हमारा रीइशू लॉस कितना हुआ 2 रुपये का। 10 फेस वैल्यू थी, 8 पे दोबारा रीइशू किया तो 2 रुपये हमारा क्या नाम से लॉस हो गया। तो गेन ऑन रीइशू पर शेयर 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये आ गया 3। तो टोटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हमारा कितना हुआ, वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो वो हमारा 150 रुपये, यहाँ पे आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। द कंपनी इशूड 20,000 equity shares of 10 rupees 10 each at par. Company issued 20,000 shares at 10 rupees each at par. The amount credited to share capital account will be, तो जो अमाउंट हमने शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा 10 रुपये का है, पार पे है 20,000 शेयर्स, तो हमारा 10 इंटू 20,000 होगा, तो आंसर हमारा 2 लाख आ जाएगा। द कंपनी इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5, तो प्रीमियम कितना हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो हमारा 5 हो गया। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15,000। A company has authorized capital of 50,000 divided into shares of 10 rupees each. It issued 30,000 shares. The issued capital is, यानी कि authorized capital 50 लाख है, डिवाइडेड शेयर्स 10 रुपीज़ इज, तो टोटल शेयर्स 5 लाख हो गए, और उसमें से इशू किया है 30,000, तो हमारा इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपये का एक है, 30,000 किया, तो 10 इंटू 30,000 हमारा 3 लाख हमारा रुपीज़ कितना हो जाएगा इशूड कैपिटल का। अबव क्वेश्चन में ही देखते हैं 25,000 अगर सब्सक्राइब हो गए तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी 2.5 लाख हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है, 10 रुपये का एक है, 25,000 शेयर है, तो 25,000 इंटू 10 करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 2.5 लाख वो हो जाएगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, अब अगेन थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया है हमारा। स्वेट एक्विटी शेयर्स आर इशूड टू, स्वेट एक्विटी शेयर्स हमारा एक होते हैं, तो वो हमारे किसको इशू करे जाते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को करे जाते हैं, डायरेक्टर्स को करे जाते हैं एट अ डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट पे हम अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को देंगे, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये SES बोलते हैं, SEZ बोल लो, तो स्वेट एक्विटी शेयर्स होते हैं हमारे SES। ये कौन से होते हैं, ये हम अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को देते हैं, किस लिए देते हैं, उनके कुछ सर्विसेज के लिए, या फिर हम ऐसे ही बांट देते हैं, या फिर उन्होंने कुछ कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम बिना पैसे को उनको देते हैं, किस लिए देते हैं, उन्होंने कुछ हमें नो हाउ दिया, नो हाउ इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, या फिर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको अवेलेबल करवा दिया है, तो उस वजह से हम उनको अगर उसके कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम अपने शेयर्स को दे देते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड टू, बोनस शेयर हम किसको इशू करते हैं, नए लोगों को नहीं देते, ये केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में देते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर इज टू, बोनस शेयर का मेन पर्पज क्या होता है हमारा, कैपिटलाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट को जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हो उसको कैपिटलाइज करने के लिए। राइट इशू रिफर्स टू व्हाट, राइट इशू हमारा किस चीज़ में रिफर करता है, टू रिफर्स टू इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स राइट इशू करते हैं, यानी कि उनको मौका देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 मेंबर्स हैं, तो हमने फिर से क्या किया कि हम चाहते हैं फिर से शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, तो शेयर को फिर से इशू करना चाहते हो, तो रैदर देन डायरेक्टली पब्लिक के पास जाने से, तो जो अपने ही पास पहले से मेंबर्स हैं उनको हम एक राइट देते हैं कि भैया अगर आप खरीदना चाहते हो तो पहले से आके हमारे शेयर्स को आप ले सकते हो, आप खरीदो, नहीं खरीदना तो बताओ, फिर हम उसके बाद पब्लिक के पास जाएंगे। ये आज बहुत दिमाग खराब कर रहा है कसम से। The purpose of right issue is generally to,
राइट इशू करने का क्या पर्पज़ होता है, रेज फ्रेश कैपिटल विदाउट डायल्यूटिंग कंट्रोल सिग्निफिकेंटली, यानी कि पहले से ही मेंबर्स हैं तो ज़्यादा लोग को कंट्रोल देने से अच्छा जो पहले से ही लोग हैं जो पहले से कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं को वापस से हम इशू कर दें और हमें पैसा भी मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ यूजिंग शेयर्स टू द पब्लिक, यानी कि इसमें से कौन सा मेथड है नहीं है शेयर्स इशू करने का पब्लिक को। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा राइट इशू। राइट इशू बिकॉज जो पहले से ही हमारे मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को हम करते हैं। आईपीओ हमारा क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ हमारा रिफर करता है किससे, आईपीओ रिफर्स टू द फर्स्ट टाइम ऑफ अ कंपनी इशू शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको हम आईपीओ का नाम देते हैं। अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ रिफर्स टू व्हाट, सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में पहले से कंपनी है और वो दोबारा इशू कर रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हमारा होता है ऑफरिंग शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि कुछ चंद चुनिंदा लोगों को, यानी ये 10 या 20 लोग इकट्ठा कर लिया कि भैया हम केवल आपको ही शेयर्स खरीदने का ऑफर दे रहे हैं, तो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू द पब्लिक इनवाइटिंग देम टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, यानी कि जब कंपनी शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें शेयर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी होती, कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ लिखी होती, तो वो होता है हमारा प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में हमारी सारी चीज़ें दी होती हैं और वही डॉक्यूमेंट होता है इन्वाइटिंग के समय। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हमारा। इफ अ कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 8 लाख डिविडेंड इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फुल्ली पेड इज। तो पेड अप कैपिटल 8 लाख है, डिविडेंड डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच, यानी कि हमारा 80,000 शेयर्स हो गए। द नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, तो वो हमारे 80,000 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 10। कंपनी forfeited 200 shares of 10 rupees each, 6 called up, 4 paid. These were reissued at 5 rupees per share as fully paid up. The loss on reissue, loss on reissue कितना हुआ, लॉस ऑन पर शेयर निकालेंगे सबसे पहले, तो यानी कि 10 रुपये का था, 5 रीइशू किया, 5 रुपये हमारा लॉस ऑन पर शेयर आ गया। अब टोटल लॉस ऑन री इशू कितना हुआ, 5 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 200 कर देंगे, तो जो हमारा 2 रुपये 1000 रुपीज़ है, तो हमारा लॉस ऑन री इशू हो जाएगा। अबव क्वेश्चन, द गेन ऑन फोरफीचर, तो फोरफीचर करते समय हमारा गेन कितना हुआ, तो अमाउंट हमने 4 रुपये पे किया था, टोटल गेन हमारा फोरफीचर में कितना हो जाएगा 200 इंटू A4, तो 800। अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन रिलेटेड, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में 800 रुपये हमारा गेन हुआ था, लॉस हुआ था 1000 रुपये, तो 1000 माइनस 800, नेट हमारा जो नेट लॉस कितना हुआ है 200 रुपये का। सिंस देयर इज अ नेट लॉस, नथिंग इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। करेक्शन, द क्वेश्चन शुड हैव अ री इशू प्राइस दैट रिजल्ट इन अ नेट गेन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर अमाउंट ना जाए, बिकॉज कैपिटल रिजर्व में हमारा गेंस जाता है और यहाँ पे हमारा नेट लॉस हो रहा है, तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन में जो ये है थोड़ा सा एरर हो जाएगा। चिंता ना करिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ऐसा एरर नहीं रहेगा, ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया है। $75 वाला देखते हैं। अ कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 50,000 equity shares of 10 rupees each. All shareholders paid except one holding share 500. The amount of calls in arrear कितना होगा, तो जो 500 शेयर्स पे हमें नहीं मिला है पैसा, अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपये है, कॉल्स इन एरियर वाले शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉल्स इन एरियर 500 है, तो 500 इंटू 2 करेंगे, 1000 रुपीज़, सिंपल एंड सरल हमारा आ जाता है। सो अब नेक्स्ट जो हमारे MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरीके सिमिलर इजी टाइप के होने वाले।
75 तक मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट रखे थे, बाकी जो हमारे लास्ट के जो 25 MCQs हैं वो ऐसे MCQs है कि आप जो PDF है उसको डायरेक्ट देखोगे तो आपको एक ही बार पढ़ कर ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई MCQ का नहीं आता तो ये कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा इस वीडियो का, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप जाके पूछ सकते हैं। अगर कोई MCQ नहीं आता है या फिर नहीं समझ में आया तो उसको मैं आप समझा दूंगा अच्छे से। एंड PDF को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी जो MCQs है उसको आप कवर कर लीजिएगा। हर चैप्टर में ऐसे आधा आधा नहीं छोड़ रहा, तो इस वाले में स्पेसिफिकली कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ईजी है। थ्योरेटिकल पार्ट जितना था हमने देख लिया, बाकी वह थोड़े से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं। रिपीटेटिव कैसे होंगे? ऑप्शन सिमिलर होंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वैसे रहेगा। और बाकी के जो चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी कुछ अपलोड कर लिए हैं, कुछ अपलोड कर रहा हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट्स के हैं बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, उसका अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। तो वहाँ पे आप जाके अदर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।